किसान विरोधी नीति के वातावरण में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किसानों के हित में वो आंदोलन रची थी, जिसके आधार पर उस समय की मौजूदा की सरकार के घुटनों को टेकना पड़ा था। आज वैसा ही एक माहौल पूरे देश में उत्पन्न हो चुका है, जब किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जाता है तो केवल उसके आवाज को नहीं दबाया जाता, लेकिन उसकी छाती को गोलियों से छलनी की जाती है। ये वह देश है उपाध्यक्ष महोदय जो 1960 में जब हम अनाज का आयात करना चाहते थे, अमेरिका द्वारा PL 480 इस देश में लगाई गई थी। हमें अपने सोने को गिरवी रखना पड़ा था, और आज इंदिरा गांधी जी की हरी क्रांति के आधार पर, राजीव गांधी जी की दूध की क्रांति के आधार पर और किसान की मेहनत और मशक्कत के आधार पर आज हमारा देश अनाज के विषय पर आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन आज उसी किसान की छाती को छलनी की जाती है। पूनम पाटीदार 23 साल का नौजवान BSc का पढ़ाई कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय। अपने पिता के आकस्मिक निधन के आधार पर उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार के आमदनी के लिए खेती में वो लग चुका, और जो नोटबंदी के बारे में राष्ट्र भर में और विश्व भर में एक माहौल, एक माया जाल पिरोया जा रहा है कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है, उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में असली कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े मेहनत और मशक्कत के आधार पर अपना उत्पादन वो बेच पाया मंडी में। यूको बैंक का चेक उसको मिला 10,800 रुपए का। 4 बार वो बैंक के चक्कर काटते रहा, और हर बार बैंक का मैनेजर ने घूम के उसको कहा कि 10 दिन बाद आओ, अब अभी मेरे पास नगद राशि नहीं है तुमको देने की। और वही पूनम पाटीदार के परिवार में उपाध्यक्ष महोदय, उसकी मां की ऑपरेशन के लिए उसे राशि की जरूरत थी। वो चेक का नगद राशि उसे नहीं मिला, 50,000 रुपए का ऋण उसने लिया, और जब आशा की किरण पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, तब वह किसान के आंदोलन में सम्मिलित हुआ और अपनी मांगे रखने में उसकी छाती पर पुलिस के अफसर और सरकार के द्वारा गोली चलाई गई। जो दृश्य मैंने देखे हैं उपाध्यक्ष महोदय मंदसौर में, पीपिया मंडी में, वो हृदय को झंझोड़ने वाले दृश्य। चाहे पूनम चंद की बात हो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस परिवार को क्या जवाब देगी। चाहे अभिषेक पाटीदार की बात हो, जो 19 वर्ष का बालक, क्या जवाब देंगे उसके परिवार को ये सरकार। चाहे कन्हैयालाल पाटीदार, जिसके घर में 18 साल की बच्ची, जिसका लग्न होना है, 11 साल का बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है। चाहे मांगीलाल धनकर, जो 30 वर्ष का एक दिहाड़ी मजदूर था। चाहे घनश्याम धाकर हो, और चाहे चैनराम पाटीदार हो उपाध्यक्ष महोदय, जिसके 2 महीने पहले ही अक्षय तृतीया के दिवस पर उसका लग्न हुआ था। आज उसकी पत्नी विधवा के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है, और एक ही क्षण में इन 6 के 6 परिवारों के चिराग को सरकार ने मिटा दिया। देखिए देखिए देखिए
आप पूर्व और इतिहास में जाओ तो मैं कहता हूं कि गलत काम गलत होता है, सही काम सही होता है। एक गलत काम होने से दूसरा गलत काम का इंसाफ नहीं होता। ये सुन लो आप, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बेबक इंसान हूं कि गलत काम होता है, सही काम होता है। आपको सरकार में इसलिए नहीं लाया गया था कि आप 6 किसानों की छलनी कर पाओ। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में सरकार को जिम्मेदारी दी जाती है रखवाली, जीवन की रखवाली की, उन्नति की, प्रगति की, एक नए भविष्य की। इनके हाथ में न लाठी, इनके हाथ में न पत्थर, ना दंगा, लेकिन एक एक करके इनको लाइन में खड़ा करके इनको गोलियों से उड़ाया गया। जब सरकार जिसे रक्षा करना चाहिए वो जानलेवी और हत्यारा बन जाए, तो प्रजातंत्र हमारे और आपके देश में कहां बचा? उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 700 किसानों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, और जो बुजुर्गों की बात करती है ये सरकार, कमलाबाई गांव की महिला 84 वर्ष की, मैं उसके घर में गया हूं उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बड़े आंसू के गोले एक एक कमरे के अंदर पुलिस के द्वारा डाले गए, बाल से उसको घसीटा गया बाहर, पैर से मर्द पुलिस ऑफिसर ने उसके चेहरे पे लात मारी, और उसके घर के एक एक व्यक्ति को और उसके पोते को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। अब वो जो महिला अपनी आवाज उठा रही थी न्याय के लिए, सरकार का एक मंत्री, एक संतरी, आपको समय मिलेगा गणेश सिंह जी, आपको समय मिलेगा। मैं उसके घर में गया हूं, आप नहीं गए। आप कृपा करके सुन लीजिए, व्यथा सुन लीजिए अपने प्रदेश के परिजनों का। जब सुन लीजिए, आपकी बारी भी आएगी, आपकी बारी भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है मंदसौर में, राकेश जी और गणेश जी। वास्तविकता है उपाध्यक्ष महोदय कि जब वो गुहार लगा रही थी कि मुख्यमंत्री उनकी आवाज सुने, सरकार का एक मंत्री, तंत्री, संतरी, एक भी व्यक्ति उसके घर में नहीं गया जब वो अनशन पे बैठी थी, जब तक उसके बच्चे और पोते रिहा न हो। जो सरकार की जिम्मेदारी हो कि देश की रक्षा करे, जनों की रक्षा करे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो प्रजातंत्र कहां बचे हमारे देश में? उपाध्याय महोदय, यह पूछा आप लोग रियर व्यू मिरर में कब तक ड्राइविंग करोगे? कब तक गाड़ी चलाओगे पीछे देखते हुए? आगे तो देखिए गणेश सिंह जी, आगे देखिए, न्याय दिलवाइए। आप जितने जोर से यहां बोल रहे हो उतने जोर से जमीन में मध्य प्रदेश में बोलो, किसानों के हित में उनको न्याय दिलवाने के लिए बोलो। जिन घरों में आत्महत्या हुई है वहां जाओ, तब मैं मानूंगा कि आप कुशल जनसेवक हो, और आपकी प्रशंसा इस सदन के पटल में मैं करूंगा। जहां एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय सरकार चला रही है किसान पर की छाती पर गोली, दूसरी तरफ चला रहे हैं मुख्यमंत्री उन किसानों के जान पर बोली। नीलामी लग गई उपाध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश में। पहली घोषणा की गई 1 लाख रुपया की, फिर घोषणा की गई 5 लाख रुपया की, फिर घोषणा की गई 10 लाख रुपया की। सच कड़वा है उपाध्यक्ष महोदय, सच कड़वा है। फिर घोषणा की गई 1 करोड़ रुपए की, नीलामी लगाई गई उनकी बोली पर। और जो लोग कहते हैं कि किसानों की रक्षा करेंगे, जब स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब स्वयं, मैं निवेदन कर रहा हूं, आपकी बारी आएगी, मैं विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, आपकी बारी आएगी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कृपा करके बैठ जाओ। जब उपाध्यक्ष महोदय
जब स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको लोगों की जान की रक्षा करनी चाहिए, ये स्वयं उपवास में बढ़ गए। ये कहां की नौटंकी। और जहां वे स्वयं उपवास पे बैठ गए उपाध्यक्ष महोदय। और जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, जो पार्टी हिंदुस्तानी सभ्यता की बात करती है, जो पार्टी हिंदू धर्म की बात करती है, वहीं आ रहा हूं। शो का कुल परिवार जब होता है उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दायित्व होता है कि उनका हम लोग ढाढ़स बढ़ाएं, हम लोग सांत्वना दें। लेकिन यहां ये दृश्य निकला कि मंत्रियों के द्वारा दूत भेजे गए मंदसौर की पीपिया मंडी के 6 परिवार लोगों को 450 किलोमीटर मंदसौर से भोपाल बुलाया गया। कहा गया कि अगर मंच पे जाके मुख्यमंत्री का उपवास नहीं तोड़वाओगे तो मुआवजा राशि नहीं मिलेगी। और उसके बाद खुलासा है न्यूज चैनल। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद उपवास तोड़ा गया। और व्हाट इज दैट, और गिलास में से नारियल पानी तोड़ के उपवास तोड़ा गया। उन्होंने जो कुछ बताया, एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय, उसका जहां एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय अनंत कुमार जी आपके वक्ता हाउस, sorry, no, whatever you are placing before the honorable house, you have to authenticate them. Yes, you should not. There is a video. There is a video which proves that. You should listen. There is a video which proves that. He has to expunge that. There is a video which he has said. Sir, उपाध्यक्ष महोदय, request the chair. उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जहां घर घर में जाकर किसानों को निकालकर पीटा गया, किसानों की गोली लगाई गई, उसके बाद उपवास में मंच पर गांधी जी के चित्र के पीछे छुप गए। वह दल गांधी जी के चित्र के पीछे छुपी है जिस दल के एक सांसद कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जी देशभक्त हैं। चित्र के पीछे बैठी है जिस दल के हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि अच्छा किया गांधी जी का चित्र ग्राम उद्योग के कैलेंडर से आपने उतार के नरेंद्र मोदी जी का चित्र लगाया, क्योंकि बिक्री में कमी आई है। सदस्य कहते हैं और महात्मा गांधी के राह पर सरकार चल रही है, वहां नरेंद्र मोदी से सरकार चल रही है। वो कभी नहीं कहा है कि हमारे देश के मुद्रा आई एम नॉट यील्डिंग। वह देश के लोग, वह पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, जो कहते हैं, जिनके मंत्री ने कहा कि गांधी जी का चित्र भारत की मुद्रा से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब से लगा है तब से डिवैल्यू करेंसी हुई। यह आश्चर्यचकित की बात है अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय। मैं दाद देता हूं उन परिजनों को। जब मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, वो विधवा महिला घूम के बोली कि अगर 1 करोड़ रुपए मुझे दिया जा रहा है, मेरे पति की जान ली है, मैं 2 करोड़ रुपए दूंगी, क्या मेरे पति मुझे वापस दिलवाओगे? मैं दाद देता हूं उस पिता को जिस पिता ने घूमकर कहा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए मुझे दे रहे हो,
अनुमति प्रदान करने के लिए, मेरे पुत्र की जान लेने के लिए मैं 10 करोड़ रुपए आपको दूंगा, क्या मुझे अनुमति दोगे किसी के जान लेने के लिए? और मुख्यमंत्री निरुत्तर रहे। और जहां मैं मानता हूं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, स्वयं गृह क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पिछले 30 दिनों में 65 किसानों ने आत्महत्या किया है। एक संतरी तंत्री मंत्री नहीं गया उनके घर में सांत्वना देने के लिए। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में 11 लोगों ने आत्महत्या की, सांत्वना देने के लिए कोई नहीं गया। और सबसे झंझोड़ने वाली कहानी उपाध्यक्ष महोदय सीहोर जिले के किसान सरदार बरेला का है। उसके पास बैल नहीं थे, उसने अपनी बेटी राधा 13 साल की और कुंती 9 साल की हल पर लगाकर खेत को जोतने के लिए लगा दिया। ये स्थिति करा दिया है इन्होंने देश की कृषि के क्षेत्र के उपाध्यक्ष महोदय। सच सुनने की आदत रखो। जहां एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय प्रदेश सरकार तो असंवेदनशील है, वहां दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी उतनी ही असंवेदनशील। हमारे प्रधानमंत्री देश विदेश का दौरा करते हैं और हर अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी पर जल्द से जल्द ट्वीट निकल जाती है, लेकिन मंदसौर के गोली कांड पर एक भी ट्वीट नहीं निकली। मंदसौर के गोली कांड के बाद मैंने सोचा था कि कम से कम राष्ट्र के कृषि मंत्री मंदसौर जाएंगे पीड़ित परिवारों के बीच में। ना कृषि मंत्री वहां गए, समय नहीं था, व्यस्त हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी के साथ योग करने के लिए व्यस्त हैं। आज वास्तविकता है उपाध्यक्ष महोदय, और ये जो निराशा का आग है उपाध्यक्ष महोदय, ये निराशा का आग केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने तक ये निराशा का आग फैला हुआ है। कर्नाटक में भी, हर एक राज्य में। मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये आशा आप मुझसे रख सकते हो। हर एक राज्य में वास्तविकता है उपाध्यक्ष महोदय कि आज देश का किसान को आशा का किरण नहीं दिख रहा। और ये सरकार जो स्मार्ट सिटी की बात करती है, क्या है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी वो योजना है जहां ऊंची ऊंची इमारत बनेंगी, इतने ऊंची इमारत बनेंगे कि गर्दन को टेढ़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी हम लोग याद रखें कि अगर उस इमारत की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो इमारत ढह जाएगा। और भारत की इमारत की नींव अगर कोई है उपाध्यक्ष महोदय तो वो भारत का किसान और अन्नदाता। अगर वो नींव मजबूत नहीं हुई, वो कमजोर हुआ, तो भारत कभी प्रगति और विकास के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। आपके 50 साल भी निकल जाएंगे तो उसी 50 साल की बात करते रहोगे। बैठिए ना बाबा।